एक गांव के पास एक घना और विशाल जंगल था जिसमें तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। यह जंगल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था और दूर दूर तक फैला हुआ था। जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, तेंदुए, लोमड़ी और कई अन्य जानवर एक साथ रहते थे। जंगल का वातावरण शांति और संतुलन से भरा था। जानवर अपने अपने इलाके में घूमते, भोजन करते और जंगल की प्राकृतिक व्यवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक दिन इस शांति भरे जंगल में शिकारी आ पहुंचे। उनके पास बंदूकें, जाल और दूसरे शिकार के औजार थे। वे जंगल में आए थे केवल एक उद्देश्य से, जानवरों का शिकार करने के लिए। शिकारी गांव के पास से आए थे और उन्हें जंगल से काफी पैसे कमाने की लालसा थी। वे जानते थे कि जानवरों की खाल, दांत और हड्डियां बाजार में अच्छी कीमत पर बिकती हैं। शिकारी जंगल के भीतर प्रवेश करते ही धीरे धीरे अपनी योजना को अमल में लाने लगे। वे सबसे पहले पानी के स्रोत के पास छिप गए, जहां जानवर अक्सर अपनी प्यास बुझाने आते थे। शिकारी जानते थे कि यह जगह जानवरों के मिलने की सबसे उचित जगह है। शाम का समय था, जब जंगल के जानवर अपने दिन भर के काम से थककर आराम की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक युवा हिरण पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ा। शिकारी ने उसे दूर से ही देख लिया। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा। गोली की आवाज के साथ ही हिरण वहीं ढेर हो गया। बाकी जानवर गोली की आवाज सुनकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शिकारी खुशी से उछल पड़ा और जल्दी से हिरण के पास पहुंचा, उसकी खाल उतारने के लिए। इस घटना के बाद जंगल में भय और दहशत का माहौल बन गया। जानवरों को समझ नहीं आया कि वे कैसे इन शिकारियों से बचें। शिकारी हर दिन जंगल में आते और एक एक करके जानवरों का शिकार करते। तेंदुए, हिरण, जंगली सुअर और कई अन्य जानवर उनके शिकार बनते गए। शिकारी हर रात अपने शिकार को अपने कंधों पर ढोकर ले जाते और बाजार में बेचते। इस बीच जंगल के जानवरों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक बैठक की। जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों को बुलाकर इस खतरे से निपटने की योजना बनाई। शेर ने कहा, अगर हम एकजुट होकर शिकारियों का सामना करें, तो शायद हम उन्हें अपने जंगल से भगा सकें। हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा, वरना यह जंगल हमारे लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। सभी जानवरों ने शेर की बात मान ली और अपनी अपनी ताकत के हिसाब से एक रणनीति बनाई। शेर और बाघ ने मिलकर शिकारी के आने जाने वाले रास्तों की निगरानी करने का फैसला किया, जबकि बाकी जानवरों ने झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपने का प्रबंध किया। जंगल के चतुर बंदरों ने पेड़ों की ऊंचाई से नजर रखने की जिम्मेदारी उठाई, ताकि वे दूर से ही शिकारियों के आने की खबर दे सकें। कुछ ही दिनों बाद शिकारी फिर से जंगल में आए, लेकिन इस बार जानवर उनकी योजना के बारे में पहले से जान चुके थे। जैसे ही शिकारी जंगल के भीतर घुसे, बंदरों ने पेड़ों से तेज आवाज में चिल्लाकर शेर और बाघ को खबर दी। शिकारी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही शेर और बाघ ने उन पर हमला कर दिया। शिकारी बंदूक उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तेंदुआ भी वहां पहुंच गया और उसने एक शिकारी को घायल कर दिया। शिकारी डर के मारे अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जंगल के जानवरों ने उन्हें भागने नहीं दिया। शिकारी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए गांव की ओर भागे और उन्होंने जंगल में फिर से कदम न रखने की कसम खाई। जंगल में अब फिर से शांति लौट आई थी। जानवरों ने एकता के साथ शिकारी को हरा दिया था। जंगल के राजा शेर ने घोषणा की कि अब से कोई भी शिकारी उनके जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो जानवर उसे उसी तरह से सबक सिखाएंगे जैसे उन्होंने इन शिकारियों को सिखाया। इस घटना के बाद जंगल के जानवर पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गए। वे अपने इलाके की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते। शिकारी अब जंगल के आसपास भी नजर नहीं आते थे और जंगल में फिर से एकता और शांति का माहौल लौट आया था। वीडियो तो बहुत अच्छा था ना भाई? हाँ भाई चलो, अब थोड़ी देर सो लेता हूँ। हाँ, बस आपका तो यही काम है, वीडियो देख लेते हो और सो जाते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो।